भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 20 से 21। कामैस्तैस्तैर्हरित ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तन्तन्यमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। जिन लोगों का ज्ञान इच्छाओं से ढक जाता है वे अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी अपनी विधियों से उनकी पूजा करते हैं। जो भी भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है मैं ही उसकी उस श्रद्धा को स्थिर और अटल कर देता हूं। श्री कृष्ण यहां समझाते हैं कि जिनका ज्ञान उनकी इच्छाओं से ढक जाता है उनका मन बार बार बाहरी चीजों की ओर भागता है। जब मन में यह उठता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, तो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार किसी देवता की पूजा करने लगता है ताकि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। कोई धन के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करता है, कोई संतान के लिए शिव जी की, कोई विजय के लिए दुर्गा जी की, कोई शिक्षा के लिए सरस्वती जी की। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह भक्ति की शुरुआती अवस्था है। इस भक्ति में अभी भी मांग और स्वार्थ मौजूद है। व्यक्ति अभी यह नहीं समझ पाया कि असली सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। इसलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि यह भी उसी परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता है। जब तक इच्छाएं बनी रहती हैं, भक्ति सीमित रहती है। लेकिन यही इच्छाएं आत्मा को धीरे धीरे यह सिखाती हैं कि कोई भी इच्छा कभी पूरी शांति नहीं देती। और जब यह अनुभव गहराई से आता है तब मन बिना मांग के सिर्फ प्रेम के लिए भक्ति करने लगता है, जहां कुछ पाने की चाह नहीं होती, सिर्फ भगवान से जुड़ने की भावना होती है। इसके बाद श्री कृष्ण एक बहुत कोमल सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई किसी देवता की भक्ति करता है तो वास्तव में वही उस व्यक्ति के भीतर श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं कोई मुझे किसी भी रूप में देखे, मैं उसी रूप में उसकी श्रद्धा को मजबूत करता हूं। जैसे एक ही बिजली अलग अलग बल्बों में अलग रंग की रोशनी देती है लेकिन शक्ति एक ही होती है, वैसे ही भक्त चाहे किसी भी रूप की पूजा करे, उसकी श्रद्धा का स्रोत वही परमात्मा है। इस तरह श्री कृष्ण यह दिखाते हैं कि हर सच्ची भक्ति अंततः उन्हीं तक पहुंचती है। वे कहते हैं मैं ही वह हूं जो तुम्हारे भीतर विश्वास भरता हूं और यही विश्वास तुम्हें मेरे असली स्वरूप तक ले जाता है। यही विश्वास, यही भक्ति और यही अनुभव धीरे धीरे आत्मा को उस एकता की ओर ले जाता है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई अलगाव नहीं रह जाता।